नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। साल 2024 आ चुका है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे सीटों को लेकर जो है गुटबाजी शुरू हो गई है। जी आपको हम बता दें, इंडिया अलायंस में जो है विवाद चल रहा है और इसी बीच अभी बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि सीतामढ़ी लोकसभा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है हम अपने सहयोगी विवेक से जानेंगे। विवेक, जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देवेश चंद्र ठाकुर जो अभी हैं बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और सीतामढ़ी से वो आते हैं। सीतामढ़ी से अभी जो वर्तमान में अगर बात करें वहाँ से सुनील कुमार पिंटू हैं जो सांसद हैं और लगातार सुनील कुमार पिंटू जो हैं विवादों में घिरे हुए हैं। और ऐसे में जो देवेश चंद्र ठाकुर पिछले दिनों जो कार्यकारिणी की बैठक हुआ 29 दिसंबर को दिल्ली में, उसमें ये उसके बाद उन्होंने मीडिया से जब मुखातिब हुए तो बोला कि हमारा जो लगभग तय हो गया है उसके खिलाफ, उनके जो देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ में आज पटना के एक निजी होटल में कई सांसद, कई पूर्व विधायक थे और कई विधान परिषद थे, वो एक मीटिंग किए कि वो जो सीट है एक अति पिछड़ा की सीट है, वो अति पिछड़ा। और जो इनकी अगर जाति की बात कर लिया देवेश चंद्र ठाकुर तो भूमियार से आते हैं, भूमियार या ब्राह्मण होगा, वो उस जाति से आते हैं। और ऐसे में वो जो सीट है उस सीट पे दावेदारी शुरू से लगा हुआ है। सुनील कुमार पिंटू जो है अभी हैं वहाँ से सांसद हैं जो जेडीयू कोटे से ही आते हैं। सुनील कुमार पिंटू को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों चला कि वो जेडीयू से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सीटों पर वो चुनाव लड़ चुके थे सुनील कुमार पिंटू। अब जो है आज उनके खिलाफ में कई विधायक थे और कई जो सांसद थे, पूर्व सांसद, वो उन्होंने मीटिंग किया कि उस सीट पर अगर इनकी दावेदारी होती है देवेश चंद्र ठाकुर को तो हम लोग इनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और सीतामढ़ी के जो जनता है उनको हम लोग बताएंगे कि यहाँ किस तरीके से छलावा हो रहा है। क्योंकि जो नीतीश कुमार की अगर बात कर जाए, नीतीश कुमार में अगर जब ये बैठके होते सीट शेयरिंग की बातें होती है तो उस समय नीतीश कुमार सबसे फीडबैक लेते हैं लेकिन वो अपने अनुसार सीट देते हैं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर अभी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा लगभग तय है कि हम उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि अभी जो कई उनके खिलाफ में जितने लोग सड़क पर उतरे हैं, चाहे कितने जो बैठ के अलग गुट कर रहे हैं, उसमें कई जो जेडीयू के भी हैं, कई आरजेडी के हैं, तो कई कांग्रेस के भी हैं। सब लोग एकजुट मिलकर हुए, क्योंकि अगर बात कर ले इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ साथ कई घटक दल है जो अभी शामिल है, बिहार में सरकार में है। तो ऐसे में जो कही जाए तो वो सीट एक बहुत कही जाए तो हॉट सीट बना हुआ है। जी देखिए विवेक, जैसा कि आपने कहा कि वो सीट हॉट बना हुआ है, ठीक है, और आपने साथ ही साथ ये भी कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो सीतामढ़ी का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही आपने ये भी कहा कि सीएम नीतीश जो है हर किसी को देखते हुए ही सीटों का बंटवारा करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सीएम नीतीश जो है वो सीतामढ़ी से लोकसभा का सीट जो है वो देंगे देवेश चंद्र ठाकुर को? क्योंकि वहां का सीट जो है आप ही ने बताया अभी और जैसा हम सब जानते हैं कि वो अति पिछड़ा सीट है। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन्हें ये सीट मिल पाएगा? देखना होगा इसको। ये ने अभी इसका कहना जल्दबाजी नहीं हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर का वहाँ फाइनल हो गया, लेकिन वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं कि हम उस सीट पर जरूर लड़ेंगे। अगर बात करें देवेश चंद्र ठाकुर को, वो जो स्नातक सीट से जीत के आते हैं और अभी विधान परिषद के सभापति हैं, जो स्नातक भी अगर 2024 में लोकसभा चुनाव होती है उसके बाद वो 2026 में उसका भी चुनाव है, तो क्या देवेश चंद्र ठाकुर अगर इनको नहीं मिलता है जेडीयू से दावेदारी जो कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर को और लगभग कह रहे हैं कि तय हो गया, अगर वो जो अति पिछड़ा का सीट है अति पिछड़ा को नहीं मिलता तो कहीं जाए तो एक कहीं विवाद उस सीट पर छिड़ा रहेगा। और ऐसे में ये जो है देवेश चंद्र ठाकुर को वो सीट मिल जाती है तो विवाद तो छिड़ा रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो देवेश चंद्र ठाकुर जो है निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर लगातार पिछले दिनों जब देखे कि ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ पटना में, उस समय उन्होंने घोषणा किया कि उस सीट पर जरूर हम लड़ेंगे चुनाव और वो सीट मेरा क्षेत्र का सीट है और क्षेत्र में हमारी बहुमत ज़्यादा है। लेकिन जो अति पिछड़ा के शुरू से रहा है तो अब देखना होगा उस सीट पे क्या होता है। क्या नीतीश कुमार का शुरू से रहा है कि सुनते हैं सबका करते हैं लेकिन अपना मन का, क्या वो सबका सुनने के बाद वो फीडबैक लेके क्या इनको देंगे सीट देवेश चंद्र ठाकुर के या कोई और प्रत्याशी होगा? जी
तो आपने सुना कि देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर किया है कि वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब सीएम नीतीश उन्हें लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारी देते हैं या नहीं, ये देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सारे अपडेट के लिए जो है आप बने रहें हमारे चैनल बाइस्कोप के साथ। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.